चलिए आप सभी का स्वागत है। अब हम करने जा रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन तीनों को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। कॉट ए में अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले तो टेन को लो, सबसे सरल ये पड़ेगा आपको। टेन को हमने पूछा क्यों रे टेन, तेरे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो तू कॉट ए में बदल सकता है? उसने कहा यस, डायरेक्ट मेरे पास एक आइडेंटिटी, मेरे पास एक फॉर्मूला है, 1 कॉट ए। ये हो गया सब कंप्लीट, ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। दूसरा पार्ट बोलता है कि सेक को कॉट में कन्वर्ट करो, ठीक है भैया। सेक को कॉट में कन्वर्ट करो, तो हम सेक के पास में गए। सेक, तेरे पास में ऐसा कोई आइडेंटिटी है जो डायरेक्ट कॉट ए में चेंज होती है? तो उसने कहा देख मेरे पास तो एक ही आइडेंटिटी, ये 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। इसको तू दो बार मरोड़ सकता है। कैसे? पहले 1 को यहां पे रोक ले और 10 को उधर भगा दे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है 10 को रोक ले और 1 को उधर भगा ले। ये दो फॉर्मूले और मैं नए बना करके दे सकता हूं। कौन बोले? 1 + 10 स्क्वायर ए। लेकिन मेरे पास में डायरेक्ट सेक को कॉट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हमने कहा यार कैसे, क्या करें यार, बड़ी दिक्कत आ गई। तो बोले देख एक काम कर, तेरे को सेक को कॉट में बदलना है ना, तो सेक का रिश्ता है 10 से और 10 का रिश्ता है कॉट से। तो तू सबसे पहले सेक को 10 में कन्वर्ट कर और 10 से फिर कॉट में कन्वर्ट कर, तभी तो ये बनेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोले, हमने कहा ठीक है। तो सेक को 10 में कन्वर्ट करेंगे और 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये रहने दे फॉर्मूला? तो बोले हाँ ठीक है रहने दो यार, हाँ रहने दो, चलो ठीक है। इन दोनों को रफ कर देता हूँ भैया, इन दोनों को अपन ने रफ कर दिया। तो चलिए सेक को 10 में कन्वर्ट करने का हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। स्क्वायर, क्योंकि सेक अकेला है, इसका मतलब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमने कहा स्क्वायर महाराज आप उधर चले जाएं। तो ये स्क्वायर उधर भाग गए और रूट बन गए। तो देखो जैसे ही स्क्वायर उधर गया ये रूट बन गया, सेक का फॉर्मूला आ गया अंडर सेक। जैसे ही स्क्वायर उधर गया रूट बन गया 1 + 10 स्क्वायर है। जैसे ही स्क्वायर उधर गया रूट बन गया 1 + 10 स्क्वायर। हमने कहा यार सेक को तो कॉट में लाना है, तो 10 में तो हो गया ना, 10 से कॉट में हम ले आते हैं। तो ये देखिए 10 से कॉट में आ रहा है आपके सामने। 10 की जगह लिख दो 1 कॉट स्क्वायर ए। ऐसा का सर कैसे लिख दिया? घर में गए, पापा ने पूछा बेटा 10 से कॉट में कैसे हो गया? तो पापा जी सामने देखिए ये है इसका आइडेंटिटी कि 10 का होता है 1 कॉट। अच्छा आंसर आ चुका है? नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बाकी है। अब हम एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं भैया। सेक ऐसा का ऐसा, हाँ कॉट स्क्वायर बन जा, कॉट स्क्वायर है, ये हो गया। +1 ऐसा का ऐसा और नीचे कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉट स्क्वायर 1 का 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर है, +1 ऐसा का ऐसा और कॉट स्क्वायर है ऐसा का ऐसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ रहे हैं भैया, हाँ ऊपर वाला स्क्वायर और रूट का लफड़ा, नीचे वाला स्क्वायर और रूट का लफड़ा। तो ये जो रूट है ना आपको एक ही बार नजर आ रहा है, पर हकीकत में ये रूट अकेला नहीं है, ये 2 बार है। ऊपर वाले के लिए अलग से लगेगा, नीचे वाले के लिए अलग से लगेगा। हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले के लिए अलग लगा रहे हो, नीचे वाले के लिए अलग, क्योंकि ये एक अलग परिवार है, ये अलग परिवार है। इन दोनों के लिए रूट अलग अलग लगेगा। तो ठीक है लगा लेते हैं। तो ये रूट हमने अलग लगा लिया। 1 को आगे पीछे आप लिख सकते हो, तो ये 1 को मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना। अब नीचे आ जाते हैं, ये ऊपर वाले के लिए रूट लग गया और अब ये नीचे वाले के लिए रूट लग गया। ये दोनों के लिए अलग अलग रूट लग गया। हाँ अब बस एक लाइन और बची है, ध्यान से देखते जाना। ऊपर वाले रूट से ये प्लस से रूट नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन ये अकेला है, तो अकेला है, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा। लेकिन ऊपर चूंकि प्लस का साइन है और ये 2 जने हैं, इसलिए हम स्क्वायर से रूट नहीं हटा सकते हैं। ये तो रूट के अंदर ही रहेगा भाई साहब। नीचे वाले
जरूर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये कॉट ए आ गया। इस प्रकार से हमने पहले टेन को कॉट में कर दिया, सेक को देखो, सेक को पहले हमने टेन में किया, टेन से धीरे धीरे कॉट में किया और कॉट को हल किया, सॉल्यूशन निकाला और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो सेक भी काय में कन्वर्ट हो गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब बचा कौन है? पहला पार्ट बचा है साइन ए। साइन ए को हमको काय में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। तो चलो करते हैं, पहले यहां तक अच्छी तरह से समझ लो आप, ठीक है। अब हम तीसरा पोर्शन करेंगे कि साइन को किस प्रकार से कॉट में कन्वर्ट किया जाए। तो ये देखिए, साइन ऐसा कैसे लिख लूं? हाँ, हमने पूछा कि अरे साइन तेरे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है जो डायरेक्ट कॉट में हो सकता है? तो उसने कहा यार मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है और वो ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यही मेरे पास में फॉर्मूला। इसके अलावा मेरे पास कॉट में कन्वर्ट, ये तो कॉस में, हमने कहा कॉट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, बोले नहीं है यार। तो फिर हमने कहा कैसे करें? कॉस से मदद लें, कॉस को सेक में करो, फिर सेक को कॉट में करो, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले कॉस को काय में चेंज करोगे? सेक में, और फिर सेक को अभी कराइए अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और है हमारे पास में, दूसरा तरीका ये है, क्यों रे साइन तेरा कोई अपोजिट है? बोले हाँ है ना, 1/cosec। ये देखो आइडेंटिटी जैसे जैसे हमें याद होगी हमें क्वेश्चन वैसे समझ में आएंगे, इसलिए सबसे पहले सारे बच्चे आइडेंटिटी याद कर लें, माने फॉर्मूले याद कर लें। तो साइन का होता है 1/cosec, डायरेक्ट होता है। साइन का 1/cosec होता है, और cosec का ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कौन सा? ये वाला, देखो मैं लिखता हूं, ये होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन का क्या रिलेशन है? 1/cosec, और कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन है 1 प्लस कॉट। हमें कॉट में तो चाहिए था, ये आंसर आ गया। तो अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम इधर ले चले जाएंगे, इस स्क्वायर को हम इधर ले चले जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थीटा की जगह अपने को ए लिखना है। लिखते समय थीटा लिख लो, लेकिन जब लगाओगे तो क्वेश्चन में अगर ए दे रखा है तो आपको ए ही लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लो, देखो कितना सरल हो गया। साइन को हमने पहले काय में चेंज किया? कॉसेक में, है ना, कॉसेक में चेंज किया। और कॉसेक को हमारे पास में डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये वाली कि कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, यस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे ही स्क्वायर उधर गया तो ये रूट बन गया। चूंकि ये 1 के नीचे था इसलिए 1 लिखा, और कॉसेक की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट तीसरा भी पोर्शन हो गया साइन को कॉट में चेंज करने का। ठीक, थैंक यू।